एक गांव में एक घड़ी वाला रहता था। उसकी दुकान में छोटी बड़ी हर तरह की घड़ियां थीं। हाथ में पहनने वाली, दीवार पर लगाने वाली हर प्रकार की घड़ी उसकी दुकान में मिलती थी। घड़ी को बनाने से लेकर बेचने तक का पूरा काम वो खुद अकेले करता था। लेकिन उसकी दुकान सिर्फ घड़ियों के लिए ही प्रसिद्ध नहीं थी, बल्कि पूरे गांव में उसकी बातों की भी बहुत चर्चा थी। वो बहुत अच्छी बातें करता था, जिससे ये मालूम पड़ता कि वो बुद्धिमान और ज्ञानी है। शायद वो घड़ियां सिर्फ बेचने के लिए नहीं, बल्कि किसी और उद्देश्य से रखता था। उसकी बातों में ऐसा कुछ था कि लोग सिर्फ घड़ी खरीदने ही नहीं, बल्कि सलाह और समाधान लेने भी उसके पास आते थे। अगर किसी के मन में कोई परेशानी, दुविधा या अड़चन होती तो वे घड़ी वाले के पास जाते और वो उनकी समस्या का समाधान कर देता। उसकी उपस्थिति में एक अलग ही शांति और स्थिरता थी, जो लोगों को उसकी ओर खींचती थी। कई बार लोग बिना किसी काम के भी उसकी दुकान में आकर बैठ जाते और उसकी बातें सुनते, क्योंकि उसकी बातों में रस और आनंद मिलता था। वो बहुत अच्छा इंसान था, किसी से झगड़ा न किसी से बैर, बस अपने काम से काम। लेकिन एक बात थी जो लोगों को अजीब लगती, घड़ी वाला कभी भी बीती बातें और आने वाले समय को लेकर कोई चर्चा नहीं करता था। वो अपने अतीत और भविष्य के बारे में कोई चिंता नहीं करता था। जब भी कोई उससे उसके अतीत या भविष्य के बारे में पूछता तो वो बस मुस्कुराकर घड़ी की ओर इशारा कर देता। एक दिन एक जवान लड़का घड़ी वाले के पास पहुंचा। उसने घड़ी वाले के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था कि वो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है और अच्छी बातें करता है। इसलिए वो अपनी समस्या का समाधान पाने की उम्मीद में वहां गया। उसने घड़ी वाले से कहा, मैं अपनी पुरानी गलतियों को लेकर बहुत पछताता हूँ और अपने भविष्य की चिंता बहुत करता हूँ। मेरा मन किसी काम में नहीं लगता, मैं बस चिंता और अफसोस में डूबा रहता हूँ। कृपया मुझे सही रास्ता दिखाइए। लड़के की बात सुनकर घड़ी वाले ने कहा, वो सब छोड़ो, पहले ये घड़ी पकड़ो। यह खराब हो गई है, इसे ठीक करके दो मुझे। लड़का चौंक गया और बोला, मैं इसे कैसे ठीक कर सकता हूँ? घड़ी बनाने का काम तो आप करते हैं, मुझे घड़ी बनाना नहीं आता। घड़ी वाले ने मुस्कुराकर कहा, अरे कोशिश तो करो, ये लो, इससे इसे खोलो। फिर जैसे जैसे घड़ी वाला समझाता गया, लड़का वैसे वैसे घड़ी ठीक करता गया। कुछ घंटे बीत गए और लगभग 2 घंटे बाद घड़ी पूरी तरह से ठीक हो गई और अच्छे से काम करने लगी। घड़ी वाले ने लड़के का आभार व्यक्त करते हुए कहा, धन्यवाद, तुमने मेरी घड़ी बना दी। लड़के ने अधीर होकर कहा, यह सब छोड़िए, पहले मेरी समस्या का हल बताइए। घड़ी वाले ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तो बता रहा हूँ। तुम इस घड़ी को कब बना पाए? जब तुमने इस पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित किया। जब तुमने अपना पूरा ध्यान इस घड़ी पर लगाया, तब ये घड़ी बन भी गई और सब कुछ अच्छे से काम करने लगा। फिर उसने आगे कहा, यही तुम्हारे जीवन की भी सच्चाई है। तुम्हारा जीवन भी इस टूटी हुई घड़ी की तरह है। अगर तुम इसे सुधारना चाहते हो तो तुम्हें अपने जीवन पर ध्यान केंद्रित करना होगा। जिस तरह तुमने इस घड़ी को ठीक करने में अपना पूरा ध्यान लगाया, ठीक उसी तरह तुम्हें अपने जीवन को सुधारने में लगाना होगा। तुम ये मत सोचो कि घड़ी पहले कैसे टूटी थी, उसी तरह तुम ये मत सोचो कि तुम्हारा जीवन पहले कैसे खराब हुआ। तुम ये मत सोचो कि तुमने कितनी गलतियां की, और ये भी मत सोचो कि जब घड़ी बन जाएगी तो उसका क्या उपयोग होगा। यानी यह चिंता मत करो कि तुम्हारा भविष्य क्या होगा। तुम्हें सिर्फ इतना सोचना है कि तुम अपने आज को कैसे बना सकते हो, तुम अपने आज को बेहतर कैसे कर सकते हो, तुम आज मिले हुए समय का सही उपयोग कैसे कर सकते हो। तुम्हें सिर्फ अपने आज पर ध्यान देना है, क्योंकि तुम्हारा अतीत तुम बदल नहीं सकते, लेकिन तुम्हारा भविष्य तुम्हारे आज पर निर्भर करता है। यही तुम्हारे पास कुदरत की सबसे बड़ी शक्ति है। तुम अपने आज को बदलकर अपना भविष्य अपने हाथों से लिख सकते हो। लेकिन ध्यान रखना, तुम्हें अपने आने वाले कल में खुशी नहीं ढूंढनी है, तुम्हें अपने आज में खुशी ढूंढनी होगी, क्योंकि जो समय अभी है वही सबसे महत्वपूर्ण है। आज जो तुम लिखोगे, कल वही तुम्हारा भविष्य बनेगा। इसीलिए अपने आज पर मेहनत करो, अपने आज को बेहतर बनाओ।